अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं वसीम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड जो कि घरों में इस्तेमाल होता है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के बारे में बताएंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें जो सॉकेट इस्तेमाल होनी है, इसमें जो बटन इस्तेमाल होना है और इसमें जो होल्डर इस्तेमाल होना है वो कितने कितने एम्पेयर का होना चाहिए, किस कैपेसिटी का होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी लोड हो जो आसानी से बर्दाश्त कर सके। तो इसकी जो मुकम्मल डिटेल है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसमें कौन सी तार जो है वो इस्तेमाल होगी, तो कि जो लोड हो उसके मुताबिक जो तार है वो उसकी जो हीट ना हो, उसकी वायर जो है गर्म ना हो। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। हमारे पास ये 4 होल वाला जो बोर्ड है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 से कम भी ले सकते हैं। तो बेसिक जो मतलब है आपको समझाने का, इसकी जो वायरिंग है वो आप अगर ये छोटा सा बोर्ड बनाना सीख लेंगे तो वो आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इसके ऊपर हमने ये एक सॉकेट लगाई है, 2 बटन लगाए हैं और एक होल्डर लगाए हैं। हमने इस तरह से लगाए हैं कि जो हमारा होल्डर है वो एक बटन पर कंट्रोल हो जाए, जो हमारी सॉकेट है वो दूसरे बटन पर कंट्रोल हो जाए, ताकि हम इसको ऑन और ऑफ़ कर सकें। सबसे पहले हमने प्लास की मदद से जो इनके पेच हैं उनको खोल के इस बोर्ड के अंदर फिटिंग कर देना है। उसके बाद ये हमने बटन की जो इनपुट है, जो उसके ऊपर वाले 2 पॉइंट है जो उसको हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। और 338 की जो हमने वायर लेनी है, 338 की वायर जो लेनी है हमने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, ताकि हमारा जो भी लोड हो वो आसानी से बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो हमने ये इनपुट दे दी है। तो इनपुट देने के बाद जो बटन का मेन काम होता है वो करंट को रोकना और गुजारना होता है। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें करंट देंगे तो जो बटन करंट को रोकेगा और गुजारेगा। उसके बाद हमने जो एक होल्डर है हमने उसको पहले बटन पे कंट्रोल कर देना है। इस बटन के ऊपर हमने होल्डर को कंट्रोल करना, दूसरे बटन पे हमने सॉकेट को कंट्रोल कर देना है। सॉकेट को और बटन को किस तरह से कंट्रोल करना है ये हम आपको भी करके दिखाएंगे। तो ये देखिए कि जो बटन की आउटपुट है उससे हमने एक वायर का कनेक्शन लेना है, और वायर का कनेक्शन लेने के बाद हमने उसकी जो दूसरी साइड है हमने उसको होल्डर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आपने जब भी सॉकेट और बटन को ख़रीदना है, आपने 10 से 16 एम्पेयर की कैपेसिटी का बटन और होल्डर ख़रीदना है, ताकि हमारा जो भी लोड हो, जितना भी हो, हमारा जो सॉकेट और होल्डर है या हमारा बटन है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने लगा दी है वायर इसकी आउटपुट इसके होल्डर के साथ। इसी तरह से जैसे हमने इसकी पहले बटन की आउटपुट से होल्डर की इनपुट के साथ लगाई है, उसी तरह से हमने दूसरे जो बटन है उसकी आउटपुट को सॉकेट की इनपुट के साथ लगा देनी है। तो ये हमारा जो फेज़ वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं भी जगह पे जो फेज़ और न्यूट्रल का क्रॉस ना हो, मतलब कि किसी भी तरह से आपने कनेक्शन इस तरह से नहीं कर देने कि फेज़ और न्यूट्रल आपस में मिल जाए और हमारा जो शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिससे हमारा बोर्ड भी ख़राब हो जाए, हमारी वायर भी ख़राब हो जाए। तो ये हमने लगा दी है। इसकी जो आउटपुट दूसरे बटन की आउटपुट है हमने सॉकेट के साथ लगा दी है। हमारा जो फेज़ सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, ये वाला होल्डर वाला और दूसरे नंबर पे। तो ये हमारा जो न्यूट्रल सिस्टम है उसका ये पॉइंट बचे हैं। हमने जो अब होल्डर के साथ वायर लगा के उसको खींच के जो सॉकेट तक हमने लेके जाना है। सॉकेट के साथ लगा के हमने जो दूसरी वायर है हमने उसको भी फेज़ की तरह बाहर निकाल देना है। फेज़ की तरह बाहर निकाल के हम उसको मुकम्मली प्रॉपरली तौर पे हम इसका टेस्ट करेंगे, चलाएंगे, सप्लाई देंगे, होल्डर को भी चेक करेंगे और इसकी सॉकेट को भी चेक करेंगे, इसमें किसी जगह पर कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो आप ये कोई भी बोर्ड आप बना सकते हैं। मैंने ये 4 सुराख वाला बनाया है, आप इस तरह से 5 सुराख वाला भी बना सकते हैं, 6 सुराख वाला भी बना सकते हैं, 7 सुराख वाला भी बना सकते हैं। जो मेन और बेसिक काम है वो इसके कनेक्शन को समझना है कि कनेक्शन किस तरह से करने हैं। अगर आपको इसके कनेक्शन की समझ आ जाएगी तो आपको बोर्ड बनाना मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा। तो ये हमारी 2 जो वायर हैं बाहर निकाल ली हमने। आपने कोशिश करनी है जब भी आपने बटनों में करंट वाली वायर्स को लगाना है वो टेस्टर के ज़रिए आप चेक कर लें। जिसके ऊपर टेस्टर वो की लाइट जो है वो ऑन हो रही है तो उसको आप बटन के साथ जो वायर्स हैं उसके साथ लगाएं, ताकि जो इसका करंट जो है वो बटन के ज़रिए ही कंट्रोल हो। तो ये हम इसको अब 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, लीड के साथ हमने इसको लगा दिया है। लगा के हम जो पीछे से 220 वोल्ट की सप्लाई दे के हम चेक करते हैं। बल्ब को भी ऑन करेंगे, जो सॉकेट वाला सिस्टम है उसको भी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम मुकम्मल प्रॉपर्ली तौर पे इसका टेस्ट करते हैं कि इसमें किसी जगह पे कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, ताकि आपकी तसल्ली अच्छे तरीके से हो जाए।
तो ये हमने सप्लाई दे दी है। पहले नंबर पे हम इसका जो होल्डर है उसको चेक कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको लगाया है तो जैसे बटन ऑन किया तो ये बिल्कुल ऑन हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक साइड वाला सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे नंबर वाला हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी जो सॉकेट लगाई है वो भी बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से काम कर रही है या जो उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है। तो जैसे हमने इसको लगाया तो इसका बटन ऑन किया तो जो देखेंगे इसकी लाइट भी जल गई है। इसकी लाइट काफ़ी मध्यम है, आपको शायद नज़र से अच्छे तरीके से ना आए, लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ पे ठीक नज़र आ रही है। इसकी लाइट अंदर बिल्कुल जल रही है। मैं आपको अभी बंद करके दिखाऊँगा। बंद करके दोबारा चलाएँगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे बंद किया है वो देखेंगे अंदर लाइट उसकी ऑफ़ हो गई है। तो जब दोबारा चलाया तो इसकी लाइट जो अंदर है तो वो जल गई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो बोर्ड है वो मुकम्मली प्रॉपरली तौर पर बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए आप अगर कोई भी इससे बड़ा भी हमने पहले बोर्ड बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।